बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने वो पीर साहब हैं हमारे सैयद डॉक्टर सैयद साजिद हुसैन साहब, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद साजिद हुसैन साहब, उनके ये हाशमी गार्डन में उनकी रिहाइश गाहें हैं। तो वो हम वहाँ यहाँ पर आए हुए हैं उन्हें ईद मिलने के लिए। अब ये भी शुक्र है कि मेरे पीर साहब के 2 घर हैं, 2 बेगमात हैं, वरना बाद पीरों की तो वो अक्सर जो है ना वो 4 बेगमात होती हैं, तो वो तो फिर उन्हें ईद मिलना जो है ना वो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो वो मिठाई के फिर जो है ना आपको 4 डब्बे लाने पड़ते हैं। इधर चलो 2 हैं तो ये 2 डब्बे लाने पड़ गए, तो ये हमने 2 डब्बे ले आए हैं। तो ये पीर साहब का सामने घर है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें इधर दुनिया में भी जो है ना वो बहुत अच्छा खूबसूरत जगह घर दिया हुआ है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें आगे भी बहुत खूबसूरत घर देगा, बड़ी अच्छी जगह पे जो है ना मकाम महमूद के कुर्ब में जो है ना अल्लाह ताला इन्हें घर इनायत करेगा, क्योंकि ये यतीमों मस्कीनों बेवाओं की कफालत करते हैं। तो ये सामने ये जो है ना पार्क है बहुत बड़ी, सामने जब घर ओपन हो, घर के सामने वो ना हो कोई और घर और खुली जगह है, तो इस तरीके से ये सारा ये जो है ना वो दिखाएं। तो हम जा रहे हैं, ये डॉक्टर साहब के भतीजे हैं, दामाद हैं, डॉक्टर मोहसिन साहब, ये हमें जो है ना वो रिसीव कर रहे हैं। डॉक्टर मोहसिन साहब ईद मुबारक हो आपको। ये हम डॉक्टर साहब से जा रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला घर में बरकतें रहमतें जो है ना वो नाज़िल करे। डॉक्टर साहब इधर आएंगे उधर? अच्छा अच्छा, ड्राइंग रूम आ गए। और जनाब आए 1 मिनट ज़रा बैठिए हमारे साथ। बहुत नाज़रीन, ये हम डॉक्टर साहब के भांजे हैं और सैयद साजिद हुसैन, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद साजिद हुसैन के और दामाद भी हैं डॉक्टर मोहसिन साहब जी। तो ये आजकल डॉक्टर साहब का बेटा सामा भी इधर आया हुआ है, उनकी बेटी भी आई हुई है, वो भी डॉक्टर है, और डॉक्टर मोहसिन साहब भी इधर आए हुए हैं। तो हमने कहा भाई ये कहीं इन्हें जल्दी से चले जाना होता है, तो हमने कहा भाई वो हम जल्दी से इस मौके से फ़ायदा उठा लें और उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। मगर नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है कि मैं कल से ये ईद मुबारक दोस्तों से मिल रहे हैं और जो है ना इसको रिकॉर्ड करें। और दूसरा ये कि भाई रमज़ान में मैं बनाता रहूँ खुशकिस्मत मुसलमान जिसने पाया ज़िंदगी में एक दफ़ा रमज़ान। तो डॉक्टर मोहसिन साहब भी नौजवान हैं, इन्होंने माशाल्लाह जब भी रमज़ान आते हैं तो ये मक्की घराना है, सारा सैयद घराना है, तो ये रमज़ान से भी इन्होंने फ़ायदे लिए होंगे और अपनी अल्लाह ताला से जो है ना वो गलतियों की माफ़ी भी होगी अगर कोई ऐसी होती है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर मोहसिन साहब जो है ना वो मौजूद है। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल से भी आप ज़रा अपने दोस्त से बाप मुसलमानों को ईद मुबारक कह दें। मेरे तरफ से सब दोस्त से बात को बहुत ईद मुबारक सबको ये देखिए फोन के बाद अच्छा, ये जनाब मोहतरम नाज़रीन, जिन साहब को पीर साहब को हम ईद पीर साहब को ईद मिलने के लिए आए थे, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया है, तो अभी तशरीफ़ लाए हैं, तो हमने ईद मिली है और हम पीर साहब को बाकायदा जो है वो ईद मुबारक है जो पीर साहब, तो अल्लाह ताला एक जवान में रखे पीर साहब को। तो पीर साहब आप अपने मिलने वालों को, दोस्तों को ईद मुबारक जो है वो कह दें। ये जैसे कि मैं कल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। सब ये खुशियों में याद रखें एक दूसरे को, और फ़लस्तीन के मुसलमानों को खास तौर पर याद रखें।
شکریہ کہ سب بیٹھے ہیں. محترم ناظرین، پیر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، تو انہوں نے خاص طور پہ جو خصوصی پیغام دیا ہے، جو کہ ابھی کچھ دوستوں نے ایسا نہیں کہا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں، تو یہ ان کو عید مبارک دینے کا یہی ہے کہ ان کو کیا بیچاروں کو وہ کریں. وہ تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ ان کا خیال رکھیں کہ وہ کن حالات میں، کتنی بھوک میں، کتنی پریشانی میں، کتنی تکلیفوں میں، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے جیسے تیسے آپ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں. تو ان کے بارے میں دعائیں بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.